Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. मैं अजय सिंह माध्यम आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा और उस यात्रा का अंतिम पड़ाव इटली है। ऐसी स्थिति में भारत और इटली के बीच जो नजदीकियां उपस्थित हुई या नजदीकियां स्थापित हो रही हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या भू राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी स्थिति को डिकोड किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो 15वीं शताब्दी इटली की पोजीशन, इटली 5 भागों में विभक्त, लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक मैकियावेली ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है जिसके कारण इटली को सशक्त बनाया जा सके। इसलिए इटली को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य मैकियावेली के लिए था कि इटली का एकीकरण, और इटली का एकीकरण जब तक नहीं होता है तब तक इटली अपने पड़ोसी राज्यों से सुरक्षित नहीं रह सकती। मैकियावेली के प्रयास या मैकियावेली के विचारों का परिणाम यह होता है कि इटली के पांचों भाग या 5 राज्य एकीकृत होकर एक शक्तिशाली इटली का निर्माण कर, उसके पश्चात मुसोलिनी के रूप में एक ऐसी विचारधारा जो इटली को सशक्त बना देती है, और परिणाम यह होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि स्थापित हो जाती, और उस पृष्ठभूमि में इटली पराजित होता है, लेकिन उसके पश्चात इटली अपनी स्थिति या अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करता चला गया, और आज इटली की स्थिति यूरोपीय यूनियन के तीसरे प्रमुख आर्थिक शक्ति या सामरिक शक्ति के रूप में है। ऐसी स्थिति में जो इटली कभी पुनर्जागरण का केंद्र था, धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र था, वह इटली, उस इटली की यात्रा लगभग 26 वर्षों के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। इस यात्रा का अंतर्राष्ट्रीय परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच किस प्रकार की स्थिति होगी, इन सभी स्थितियों का अवलोकन की स्थिति यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री अपनी यात्रा संयुक्त अरब अमीरात से करते हैं, और यह यात्रा उस समय होती है जब संयुक्त अरब अमीरात ओपेक कंट्रियों से बाहर आ जाता है। ऐसी स्थिति में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के पश्चात अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा करने के बाद अपने अंतिम चरण जब इटली में पहुंचते हैं, तो इटली में जिस प्रकार से रोम में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत और इटली के बीच कुछ विशेष संबंधों की बात होगी, और उस विशेष संबंधों की बात में इटली के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से यह विचार दिया, interested in one another, as proven by the fact that over the past year we celebrated 3 Italy-India business forums, but it is also due to the over 7 meetings that I have had with Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government. And I think that this friendship of ours, this relationship of ours, has very much helped us to work so swiftly on strengthening our bilateral relations. As I was saying, today is a historic event. कि विशेष रणनीतिक साझेदार को कोड किया, उससे भारत और इटली के बीच जो संबंध है वह संबंध आगे पहुंचेंगे, और जिस प्रकार से भारतीय कॉरिडोर या आईमेक का समर्थन किया, वैसे उससे इटली साफ संदेश चीन के बढ़ते आक्रामकतावादी दृष्टिकोण पर नियंत्रण लगाता है और भारतीय नीति का समर्थन करता है। वैसी स्थिति में ऑटोमोबाइल्स, रक्षा क्षेत्र, मशीनरी, फैशन और ऊर्जा की को लेकर
जिस प्रकार से भारत और इटली एक दूसरे के नजदीक आए हैं, उससे यह लगता है कि भारत और इटली के बीच जो नजदीकियां होंगी उससे दोनों देशों के रणनीतिक संबंध और अच्छे सुधार होंगे, सुदृढ़ होंगे। यहां तक कि इटली की प्रधानमंत्री ने यहां तक घोषणा की कि 2029 तक भारत और इटली के बीच 20 अरब डॉलर का व्यापार का लक्ष्य रखा गया। इसका रिजल्ट यह होगा कि भारत इटली की कंपनियां भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की स्थिति में निवेश करने को तैयार होंगे, जिससे भारत में रोजगार की स्थिति होगी, रक्षा क्षेत्र और एआई की तकनीकों का विस्तार होगा और भारत और इटली के बीच एक व्यापारिक मजबूत संबंध स्थापित होगा जो भारत और इटली को एक दूसरे के नजदीक आएगा, क्योंकि इटली यूरोपीय यूनियन का तीसरा प्रमुख आर्थिक साझेदार है और ऐसी स्थिति में इटली द्वारा भारत के साथ अगर व्यापारिक गतिविधियों को स्थापित करता है तो इसका रिजल्ट यह निकलता है कि भारत और इटली के बीच जो संबंध हैं वो मजबूत होंगे। लेकिन कुछ वर्ष से शुरुआत हुई भारत और इटली के बीच यह संबंध लगभग कुछ दशक तक ठंडे बस्ते में थे। लगभग 2012 और 13 का एक विवाद है। इटावली नौसैनिक अधिकारियों को भारत द्वारा जब बंदी बना लिया जाता है तो भारत और इटली के बीच, जिसके कारण दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता आ गई, गतिशीलता खत्म हो जाती। लेकिन 2020 के पश्चात भारत और इटली अपने कूटनीतिक माध्यम से, अपने राजनीतिक प्रयासों से जिस नई गति को प्रदान किया है, उसी गति की अगली कड़ी लगभग 26 वर्षों के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा है। और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में जब इटली पहुंचते हैं तो भारत और इटली के बीच जिस प्रकार से संबंध, जिस प्रकार से स्वागत हुआ, जिस प्रकार से एमयू पर समझौते हुए, उससे लगता है कि दोनों देशों के बीच जो आर्थिक, रक्षा, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में जो सहयोग बढ़ेगा, उससे दोनों देश एक दूसरे के लिए मजबूत संबंध स्थापित करेंगे और इटली के माध्यम से भारत यूरोपियन यूनियन या यूरोप में अपनी उपस्थिति मजबूत कराए। क्योंकि दूसरे तरफ यूरोप ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जिस प्रकार से अमेरिका और यूरोप के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस प्रकार चीन की आक्रामकतावादी दृष्टिकोण के कारण यूरोप सशंकित है, वैसी स्थिति में यूरोप के राष्ट्रों को एक विश्वस्त और भरोसेमंद सहयोगी की जरूरत है और वह विश्वस्त और भरोसेमंद सहयोगी भारत है। क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या, भारत का विशाल बाजार, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति, अंतरराष्ट्रीय परिवेश में भारत की बढ़ती हुई धमक, ये सब ऐसी स्थितियां हैं कि विश्व का कोई भी राष्ट्र आज भारत को उपेक्षित करके अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान या अंतरराष्ट्रीय परिवेश को संचालित नहीं मानता। इसी स्थिति में इटली की प्रधानमंत्री ने एक विचार दिया, परिश्रम सफलता की कुंजी है। यह वाक्य भारतीय जनमानस में इतना घुला मिला हुआ है कि इस वाक्य के माध्यम से इटली की प्रधानमंत्री का भारतीय जनता के साथ भावनात्मक लगाव, और उस भावनात्मक लगाव यह संकेत देता है कि भारत और इटली आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण सहयोगी होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हम मानते हैं कि फ्यूचर ऑफ फार्मिंग केवल प्रोड्यूस मोर में नहीं बल्कि प्रोड्यूस बेटर में है। इसी सोच के साथ बायोडायवर्सिटी बढ़ाने और केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंस कम करने पर बल दिया जा रहा है। भारत का अनुभव
दुनिया को यह दिखा रहा है कि स्केल और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। इटली में प्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, उससे स्पष्ट होता है कि ये प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच संबंधों को स्थापित करने में एक संपर्क सूत्र का कार्य करेंगे और उस संपर्क सूत्र के कारण राजनयिक और रणनीतिक संबंध मजबूत होगा, जिसके कारण भारत की उपस्थिति यूरोप में मजबूत होगी और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक, रणनीतिक और रक्षा संबंध स्थापित होगा। यहां तक कि इटली रक्षा क्षेत्र में तकनीकों के हस्तांतरण में और एआई तकनीक को लेकर जो समझौते किए हैं, उन समझौते से स्पष्ट होता है कि दोनों देश अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए एक दोनों दूसरे के साथ सहयोग का रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो चुके हैं और यह सहयोग का रास्ता भारत की अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बढ़ती हुई धमक स्पष्ट करता है। इसलिए आज भारत अंतर्राष्ट्रीय परिवेश का या भू राजनीति का या जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा सशक्त देश बन गया है जिसकी उपेक्षा करने का साहस विश्व के किसी भी राष्ट्र के पास नहीं है।